ये कहानी है जनवरी 2013 की, जब लॉस एंजलिस के एक पुराने होटल में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोगों के जहन से नहीं निकला। डाउनटाउन एलए का ये होटल 1920s में बनाया गया था और शुरू से ही इसके साथ अजीब चीज़ें जुड़ी रहीं, मर्डर, सुसाइड्स और अनकाउंटेड डार्क स्टोरीज। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली कहानी थी एलिसा लैम की। एलिसा एक 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट थी। वो वैंकूवर से थी और अपनी विंटर ब्रेक्स में अमेरिका के सफ़र पर निकली थी। 26 जनवरी 2013 को वो लॉस एंजलिस पहुंची और सेसिल होटल में चेक इन किया। एलिसा अकेली ट्रैवल कर रही थी, थोड़ी शाय नेचर की पर एडवेंचरस भी। साथ में एक ब्लॉगर भी थी, अपने ब्लॉग पर लिखती थी, पिक्चर्स शेयर करती थी और लिखती थी कि वो ट्रैवल से अपने डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलना चाहती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 31 जनवरी 2013 का दिन उसके लिए आखिरी दिन साबित हुआ। हर दिन एलिसा अपने घर वालों को फ़ोन पर अपनी खैरियत बताती थी, लेकिन 31 जनवरी को उसकी फैमिली को उसका फ़ोन नहीं आया। कॉल ना लगने पर फैमिली ने होटल से रब्ता किया। स्टाफ ने कहा एलिसा को हमने सुबह से नहीं देखा। और यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री जिसे समझने की कोशिश पुलिस ने भी की, लेकिन जवाब आज तक कोई नहीं दे सका कि एलिसा आखिर गई कहाँ। होटल के कैमरास चेक किए गए और गायब होने के ठीक एक दिन बाद 1 फरवरी को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 3 दिन तक पुलिस को कुछ नहीं मिला। फिर 4 फरवरी को एक वीडियो रिलीज होती है, होटल के एलिवेटर का सीसीटीवी फुटेज, और यही वीडियो दुनिया भर में वायरल हो जाता है। फुटेज में दिखाई देती है एलिसा लैम एलिवेटर के अंदर अजीब तरीकों से बिहेव करती हुई। वो बार बार एलिवेटर के बटन्स दबा रही होती है, कभी बाहर झांक रही होती है, कभी छुपने जैसी मूवमेंट्स कर रही होती है जैसे किसी से बच रही हो। फिर वो हाथ से कुछ गेस्चर्स करती है जैसे किसी से बात कर रही हो जो कैमरे में नजर नहीं आता। और सबसे अजीब बात, एलिवेटर के डोर्स इतनी देर तक खुले रहते हैं जैसे उनका कंट्रोल किसी और के पास हो। ये वीडियो 4 मिनट्स का था और जब इंटरनेट पर आया तो लोगों ने हजारों थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा वो ड्रग्स पे थी, किसी ने कहा उसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल असर है और कुछ ने कहा कि ये होटल हाउंटेड है। पुलिस कई दिनों तक ढूंढती रही, लेकिन एलिसा का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। 19 फरवरी 2013 को, ठीक 18 दिन बाद, सेसिल होटल के कुछ मेहमान रिसेप्शन पर कंप्लेन करते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत कम है और पानी का टेस्ट और कलर अजीब सा है, खास तौर पर पानी का कलर जो कि ब्राउनिश लगता है। अब ये सुनकर होटल के मेंटेनेंस स्टाफ में से एक लड़का सैंटियागो लुपिस छत पर पानी के टैंक्स चेक करने जाता है। सेसिल होटल के रूफटॉप पर 4 बड़े मेटल वाटर टैंक्स लगे हुए थे जो होटल के तमाम फ्लोर्स को पानी सप्लाई करते थे। जब सैंटियागो ने सबसे पहले टैंक का लिड उठाया और अंदर देखा तो वो फौरन पीछे हट गया। उसके सामने एक डेड बॉडी थी, पानी में तैरती हुई। बॉडी को बाद में आइडेंटिफाई किया गया और वो बॉडी निकली एलिसा लैम की। पुलिस को फौरन बुलाया गया। जब इन्वेस्टिगेटर्स आए तो उन्होंने देखा कि टैंक तक पहुंचने के लिए नॉर्मली लॉक डोर्स और अलार्म सिस्टम लगा होता है, लेकिन उस दिन ना अलार्म बजा और ना किसी ने देखा कि कोई छत पर गया। एक और बात ये कि टैंक्स इतने ऊंचे थे कि लैडर के बगैर उसमें घुसना मुश्किल था। फिर सवाल उठता है कि अगर एलिसा ने खुद सुसाइड किया तो वो छत पर कैसे गई, और अगर किसी ने उसे मारा है तो बिना किसी ट्रेस के किलर वहां से गया कैसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और भी कंफ्यूजन पैदा कर दी। बॉडी 19 दिन तक पानी में थी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, ना स्ट्रगल के निशान और ना ही कोई फ्रैक्चर। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में ड्रग्स या अल्कोहल का कोई नशा कंफर्म नहीं होता। सिर्फ एलिसा की बायपोलर मेडिकेशन मिली जो वो रेगुलरली लेती थी, यानी उसके जहन में कुछ मेंटल डिस्टरबेंस तो थी, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं थी कि वो छत पर जाकर पानी के टैंक में घुस जाए। पुलिस ने इनिशियली इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग डिक्लेयर किया, मतलब कि वो किसी हालत में खुद ही टैंक में गिर गई होगी, लेकिन लोगों ने इस फैसले को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज को लोगों ने फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया। कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो एडिट हुई है, कुछ ने कहा कि एलिसा किसी इनविजिबल शख्स से बात कर रही है, और सबसे अजीब थ्योरी ये कि सेसिल होटल खुद ही हाउंटेड जगह है, क्योंकि उस होटल का पास्ट भी उतना ही डार्क है। 1930 से 1960 तक वहाँ कई लोगों ने सुसाइड किया, कई मर्डर केसेस भी हुए। यानी ये बिल्डिंग अपने अंदर एक हिस्ट्री रखती है, मौत और मैडनेस की हिस्ट्री।
एलिसा लैम का केस जब न्यूज़ और इंटरनेट पर वायरल हुआ तो दुनिया भर से लोग उसके ब्लॉग्स पढ़ने लगे। उसकी पोस्ट में वो लिखती थी, आई एम फीलिंग लॉस्ट इन द सिटी बट आई विल फाइंड माई वे। कुछ लोग कहते हैं कि उसके वर्ड्स फ्यूचर की एक अजीब प्रिडिक्शन जैसे लगे। खैर, ये सारे सवाल आज तक अनआंसर्ड हैं। उस लिफ्ट की सीसीटीवी वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है और जब भी उसे कोई देखता है तो एक अनईजी फीलिंग महसूस होती है। आज 2025 में भी एलिसा लैम का केस ऑफिशियली एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहलाता है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो जानते हैं कि उस दिन सेसल होटल में कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की समझ से बाहर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर वीडियो में गुजरता वक्त सिर्फ वक्त नहीं होता, वो दिल से लिखी एक कहानी होती है जो आपके सपोर्ट से ज़िंदा रहती है। चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।